देखो मैं बताता हूँ तुम्हें सीक्रेट कि क्या है एक्चुअली में, मतलब स्कॉलरशिप मिलती भी है या नहीं मिलती। वो सारे डाउट्स जो कि एक नए स्टूडेंट को होते हैं ना, वो चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज द फर्स्ट एवर टाइम आई एम मेकिंग, ये हिंदी में बना रहा हूँ मैं वीडियो, वरना मेरी सारी इंग्लिश में रहती हैं। मुझे लग रहा है कि शायद तुम लोगों को समझ ही नहीं आती इंग्लिश, या किसी गिने चुनों को ही आती है, मतलब हिंदी में देखना पसंद करते हैं ना लोग। तो इसलिए मैं बना ये बस बना रहा हूँ, बस ऐसे ही। तो बेसिकली स्कॉलरशिप से जैसे मैं बता रहा था कि स्कॉलरशिप होती हैं जो कि मिल जाती हैं स्टूडेंट्स को। सो बेसिकली मिलती हैं उस बेसिस पे कि फाइनेंशियल कंडीशन जो है थोड़ी वीक वीक होती है, तो प्रायोरिटी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि कंडीशन तुम्हारी मतलब बिल्कुल ही जीरो होनी चाहिए, ऐसी बात भी बात नहीं है। क्योंकि जो स्कॉलरशिप का जो मेन मोटिव होता है ना लोगों का देने का, वो रहता है कि कोई इंडिविजुअल तो दे नहीं रहा है स्कॉलरशिप, कि सपोज कोई दुकानदार है वो दे रहा हो स्कॉलरशिप, तो ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या जो भी नामी कंपनी, या इवन चैरिटेबल ट्रस्ट भी स्कॉलरशिप निकालते हैं। ये मैंडेटरी है ये चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट, मान लो CSR एक्ट है ना, एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, उसके तहत ये चीज़ मैंडेटरी है कि जो कि बड़ी बड़ी कंपनी जो कि जिनका टर्नओवर यानी कि प्रॉफिट, और एट द एंड प्रॉफिट लाखों करोड़ों में है, तो उन्हें कुछ पार्ट अपने प्रॉफिट का डोनेट करना है इन दी पब्लिक वेलफेयर एज अ। अब वो कैसे भी कर सकते हैं डोनेट, एज अ कुछ करते हैं एज अ एजुकेशन, कुछ करते हैं हेल्थ केयर में, कुछ करते हैं एनवायरनमेंट में, कुछ इन सभी चीज़ों में करते हैं। सो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, उस हिसाब से बजट एलोकेट होता है इन लोगों को, अलग अलग फील्ड में बजट एलोकेट करते हैं ये लोग। और फिर दी बिफोर बिफोर दी एंड ऑफ द फिजिकल फाइनेंशियल ईयर ये अपना स्कॉलरशिप वगैरह बच्चों के अकाउंट में बांट देते हैं। तो उसके लिए अब ऐसे तो उन्हें थोड़ी ना पता चलेगा अपने आप से कि किस स्टूडेंट, कौन स्टूडेंट कहाँ है और किसका क्या अकाउंट है। तो इसी वजह से ये लोग फॉर्म निकालते हैं, स्कॉलरशिप फॉर्म, जिसपे कि स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे रैंडमली किसी स्टूडेंट को नहीं पता चलेगा कि किस कंपनी ने कौन सा फॉर्म निकाल दिया। तभी तो मैंने चैनल बनाया है, जिससे कि सबको पता लग जाए कि चैनल आखिर स्कॉलरशिप मिलती कैसे है, मतलब कौन सी लेटेस्ट स्कॉलरशिप है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने जो चैनल बनाया है ये, अब देखो तुम, चैनल पे 90 वीडियो से ऊपर डल चुकी है, 90 के आसपास वीडियो डल चुकी हैं। देखने वाले बहुत ही कम है, क्योंकि रीच ही नहीं है खास करके इस चीज में, टॉपिक पे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है किसी को। पब्लिक अवेयरनेस जिसको होती भी है वो कम ही बताता है इन सब चीज के बारे में। बट ये जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है, ये एक्चुअली उस चीज से तो 100 गुना बढ़िया है। जो बच्चे मतलब स्टूडेंट जो टीम बनाते रहते हैं इधर से उधर, या कलर गैम्बलिंग करते रहते हैं, या मतलब वही सब स्टूपिड स्टफ जो भी मतलब टू गुड टू बी ट्रू है, मगर लेते हैं वो फालतू की। उसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती रहती है ना, तो इस चक्कर में ज्यादा ही उसका वो रहता है क्रेज, मगर ऐसा है नहीं कुछ असल में जो है। अब इफ यू आर स्टडिंग, जो कि मतलब सभी पढ़ ही रहे होंगे स्टूडेंट, तो अगर तुम स्कूल के हो वेल एंड गुड, कॉलेज में हो तो भी वेल एंड गुड। स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया अलग अलग रहता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ये लोन्स से बिल्कुल अलग है, सो ये दिमाग में से मत निकाल दो कि लोन्स लोन है ये, क्योंकि लोन में तो अमाउंट रिटर्न करना पड़ता है, प्लस उस पे इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, जो कि वेरी करता है, मतलब अच्छा खासा इंटरेस्ट होता है। तो स्कॉलरशिप और लोन एक बात नहीं है, अलग अलग बातें हैं। स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है वो रिटर्न नहीं करना होता। तो इसलिए स्कॉलरशिप का अमाउंट अपने हाथ में नहीं है कि हमें कितना लेनी, हमें कितनी जरूरत है, मतलब हमें कितना, हम बोलेंगे 1 लाख दे दो तो 1 लाख दे देंगे, ऐसा नहीं है। उनका पहले से ही तय होता है कि भाई इतना देंगे इस स्टूडेंट को, मतलब तय होता है नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज। तो वो बताते नहीं, डिक्लेयर नहीं करते कि कितने बेनिफिशियरी होंगे, मगर हाँ अमाउंट डिक्लेयर करते हैं कि भाई इतना अमाउंट मिलेगा तुमको स्कॉलरशिप का। सपोज किसी ने डिक्लेयर कर दिया 10,000, किसी ने 20, यहाँ तक कि 50,000 तक भी, 50, 70, 75 तक भी बहुत कंपनी देती है स्कॉलरशिप। तो ये राउंड द ईयर निकलती रहती है, कभी कोई कंपनी कभी निकालती है, कभी कोई कंपनी कभी निकालती है। कंपनी से मेरा मतलब वही है कि जो नामी कंपनी है, तुमने भी सुनी होंगी, वीवो हो गई, गूगल हो गई, रिलायंस हो गई। गूगल तो मेनली गर्ल्स के लिए निकालती है, तो फिर उसमें तो वैसे ही सेग्रीगेशन हो जाती है, बॉयज फिल्टर आउट हो जाते हैं। लेकिन गूगल की स्कॉलरशिप जो है बहुत तगड़ी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, 50,000 शायद फॉर द, 50,000 तो नहीं, आई थिंक 2 से 2.5 लाख मिलते हैं। आई मे बी रॉन्ग हेयर,
हाँ, जैसा मुझे याद आ रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब रिसेंटली देखो देखो, अब HDFC की स्कॉलरशिप आने वाली होगी। जब मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ शायद आ गई हो या आने वाली हो, आई डोंट नो। बट हाँ, HDFC इज समथिंग विच आई हैव सीन innumerable, I mean most of many students get this scholarship। तो इनका बजट बहुत हाई है इन टर्म्स ऑफ गिविंग स्कॉलरशिप, प्लस नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज भी हाई है। तो स्कॉलरशिप लाइक कोटक महिंद्रा वाली भी, उस पर भी काफ़ी भर भर के उस पर, एक तो एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी इतनी आती है ना लोगों के पास से, मतलब जो एलिजिबल नहीं है ना वो भी अप्लाई कर देता है इन होप की आई मे बी आई गेट दिस स्कॉलरशिप। मगर हाँ, इससे क्या होता है कि कभी कभी वो बच्चा रह जाता है जो वाकई में डिजर्विंग हो। उसकी एप्लीकेशन ऐसे, मतलब इतना सारा जब तो सोचो जब इतना सारा स्टैक और पाइल ऑफ एप्लीकेशन लग जाएंगी तो इट्स अ कॉमन एरर, क्योंकि मैन्युअली चेक होती हैं सारी एप्लीकेशन। अब एआई इसमें थोड़ी ना लग जाएगा। अगर इसमें एआई बस अपना थोड़ा कन्फाइंड है उसकी, वो हर चीज में एआई नहीं लगता। तो ये चीज तो मैन्युअली चेक होती है। बैक एंड में पर्सन बैठे रहते हैं, वो चेक करते हैं, उनका काम ही है। वो क्योंकि कंपनी एंड एम्प्लॉयज हैं तो वो यही काम करते हैं, CSR एक्ट करते हैं। तो कुछ तो डेडिकेटेड पोर्टल होते हैं जहाँ से स्कॉलरशिप मिल जाती है, मगर कुछ ऐसी होती हैं कि खुद अपनी कंपनीज वेबसाइट पे निकालती हैं। तो उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, मतलब सर्च करने के लिए। तभी मैंने वो कीवर्ड वाली वीडियो बना रखी है। उसमें यही सब है कि कैसे सर्च करें फॉर स्कॉलरशिप। मतलब अगर तुम्हें नहीं भी पता, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, तो गूगल पे क्या लिख के सर्च करना चाहिए, वो वाली बात है। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी टॉप 10 कीवर्ड्स वाली। वो बाद में बनाई थी, मगर उससे पहले बनाई थी मैंने टॉप 5 स्कॉलरशिप ऑफ ईयर 2025, जिसमें काफ़ी लोगों ने देख ली वो चीज, वो वीडियो। तो बिकॉज वो वीडियो ऐसी थी, थोड़ा मैंने इधर उधर भी शेयर वेयर भी की थी, तो उधर से भी पोस्ट पे वो वीडियो पे जो है थोड़ा रीच आ गई। मगर रीच से क्या मतलब है, मेनली तो ये है कि स्टूडेंट अप्लाई करे स्कॉलरशिप और बेनिफिट ले, मोस्टली तो ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इन सारी चीज़ों में। और एक बार ना एप्लीकेशन फिल कर दो तो बस भूल जाना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ये नहीं कि अब उसमें कुछ हो सकता है, तुमने अपना काम खत्म कर दिया। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुमने किसी जैसे तुमने वो चेक भर दिया अपना, पैसे ट्रांसफर करना अब उसका है, कैशियर का काम। वो कितनी देर में बैंक वाला वो ट्रांसफर करेगा, वो उसका हाथ में, तुमने चेक दे दिया। उसी तरह से ही है, एक बार मतलब फिल कर दिया तो फिर उसके बाद कोई स्कोप नहीं रह जाता कि कुछ वो करो। हाँ, मगर अगर कुछ गलत डिटेल फिल हो गई तो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर द देम द कस्टमर सर्विस की, वही कुछ डिटेल गलत फिल हो गई। पहली बात तो ये स्कोप ही मत छोड़ो कि कोई डिटेल गलत फिल हो जाए, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ, most of it is matter of 50% लग एंड 50% एफर्ट। आई हैव सीन की मतलब स्टूडेंट जो कि एवरेज है उन्हें मिलती है, और उन्हें नहीं मिलती जो कि टॉपर है अपने स्कूल्स में। तो इट इज मोर ऑफ अ सर्टेन, sometimes it's more of a luck also। so I take it as 50% luck and 50% effort। एफर्ट्स में वही आएगा कि भाई तुमने एप्लीकेशन बिल्कुल करेक्टली फिल कर दी, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली फिल कर दिए, अटैच कर दिया ये सब। बाय द टाइम डॉक्यूमेंट आई मीन टू से दैट जो स्कॉलरशिप प्रोवाइडर है, ऐसा नहीं कि भाई वो किसी भी रैंडम बंदे को दे देंगे। उन्हें चाहे, उन्हें ये चीज़ का रिकॉर्ड रखना पड़ता है अपने पास भी कि भाई हमने जेन्युइन बंदे को दी है स्कॉलरशिप, जेन्युइन स्टूडेंट को दी है, क्योंकि नीडी स्टूडेंट और डिजर्विंग स्टूडेंट है एट द एंड। सो for student verification, they can even conduct a video call interview, but in most of the cases हो जाता है कि वही ऑन ऐसी कॉल पे बात हो गई कि भाई हाँ स्टूडेंट हो तुम, और ये सब मतलब उन्होंने अपनी तरह से प्रोसीजर पूरा कर लिया, 5 6 मिनट की बात कर ली। जो जो वो क्वेश्चन पूछ सकते थे उन्होंने सब पूछ दिया, जो कि ऐसे क्वेश्चन जो कि एक तरीके से बता दे, क्लेरिफाई कर देंगे, स्टूडेंट की टोन से भी पता लग जाएगा कि हाँ वो स्टूडेंट ही है, ऐसा नहीं कि कोई भी और भी हो। स्टिल देयर आर होते होंगे कि वही किसी ने ऐसी कर दिया, कोई यहाँ तक पहुंच गया, मगर बहुत मुश्किल है विदाउट बीइंग स्टूडेंट इस तरह से करना। और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज these स्कॉलरशिप आर solely meant for the benefit betterment of the student। so this is something which I wanted to tell you guys। अब मुझे हिंदी में आना ही पड़ा, बिकॉज इंग्लिश में तो आई डोंट थिंक कि कोई सुनना पसंद कर रहा है यहाँ इस चैनल पर। तो इसलिए मुझे हिंदी में आना पड़ा। हिंदी लैंग्वेज इज नथिंग, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस लैंग्वेज। आई मीन हिंदी इज माय फर्स्ट लैंग्वेज। सो
इंग्लिश में तो मैं सोच रहा था थोड़ा इसलिए बनाऊं क्योंकि थोड़ा सा अलग रहता बाकी सबसे, प्योरली इंग्लिश रहता चैनल तो, मगर कोई नहीं, एक वीडियो है ऐसा कुछ, वो थोड़ी ना हो गया। तो स्कॉलरशिप से तो रिलेटेड बस यही था, अगर कोई क्यूरी हो तो हाँ कमेंट सेक्शन में क्यूरीज अपनी शूट कर देना, कुछ भी डाउट हो A to Z, आई एम हेयर टू आंसर। So you may shoot your queries in the comment section and I will be answering it. एंड वन थिंग जो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ये वीडियो जो जा रही है इसे शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, भर भर के शेयर कर दो, बिकॉज दीज अपॉर्चुनिटीज are meant for the poorest of poor students, sometimes those who are financially struggling. So you never know, you seriously never know कि स्टूडेंट ऐसा कोई है भी कि मतलब जो कि फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग है, तो बेटर इफ यू आर मतलब एबल टू रिलेट एंड wanna help anyone, सो बेटर इट वुड बी कि तुम शेयर कर दो, ये चीज़ का पता लग जाए, आइडिया लग जाए लोगों को भी ऐसा भी होता है। वेल, स्कॉलरशिप तो आज से नहीं कब से मिल रही होंगी जिन्हें, 10 सालों से, मगर इसके लिए अवेयरनेस कुछ अभी हाल फिलहाल में टाइम, थोड़े टाइम पहले ही ज़्यादा आई है, बिकॉज ऑनलाइन भी ऐसा है, अवेयरनेस आने लग गई, पब्लिक अवेयरनेस होने लग गई इस चीज़ के बारे में। अर्लियर पीपल वर अननोन अबाउट द अपॉर्चुनिटीज, तब तो ऐसे ही होता था कि अखबार में कुछ न्यूज़ आ गई तो हो गया, मगर अब तो डिजिटली अटैच होने लगी सारी चीज़ें, डिजिटल पोस्टिंग होने लग गई स्कॉलरशिप वगैरह की एक्सेट्रा। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि दीज आर द फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स, ऑल दोज मतलब जो कि मेरिटोरियस हो, फाइनेंशियल कंडीशन, समटाइम्स नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में मिलती हैं जिसमें कि मतलब मेरिट देखी नहीं जाती, टोटली 70% हो चलेगा। जैसे फिल्टर लगता है ना, कॉलेज का देख लो, CGPA को फिल्टर लगता है अगर प्लेसमेंट में फिट करना है, मतलब 7 वाला भी प्लेसमेंट में बैठ जाता है, और जिसकी 9+ CGPA है वो भी उस पर बैठ जाता है, तो इट्स अ मैटर ऑफ लक। एंड हाँ, वन थिंग ऑल्सो, समटाइम्स मतलब वेरी रेयरली इट हैपन्स दैट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे प्रायोरिटी मिल जाती है, जनरली मिलनी चाहिए मगर हाँ, मिलती नहीं है जनरली, मगर एक दो स्कॉलरशिप में ऐसा हुआ है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसमें क्लियरली मेंशन था कि भाई जो पहले आएगा उसे हम पहले थोड़ी प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, प्रायोरिटी इन द सेंस कि जो सपोज दो सेम एप्लीकेशन है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उन्हें बेनिफिशियरी रखने हैं 100, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 101, और 101 भी सारे उन स्टूडेंट्स की जो कि मतलब ड्यूली एप्लीकेशन जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्राइटेरिया हर तरह से सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि जो शुरू के 100 बच्चे थे उन्हें पिक कर लेंगे वो, बजाय उस 101 वाले के। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ये कुछ बेनिफिट होता है, मगर मैं तो जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि स्कॉलरशिप मिलती ही है, वाकई में मिलती है, और इसमें कोई कुछ भी ऐसा नहीं है, ब्लंडर नहीं है। बट हाँ, प्रोवाइडेड दैट यू होवर ऑन टू द ऑथेंटिक वेबसाइट, ये नहीं कि तुमने किसी रैंडम वेबसाइट पे चीज पे वो सर्च कर ली और वहाँ तुम्हारे चार्जेस ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पे कर दो हमें 150 रुपए, हम तुम्हें स्कॉलरशिप दिलवा देंगे, तो ऐसा नहीं है, स्कॉलरशिप्स आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आई एम टेलिंग इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, एंड मतलब जो भी कोई स्कॉलरशिप एग्जाम वगैरह इस तरह का कर रहा है ना, कि मतलब चार्जेस ले रहा है इस एग्जाम के नेम पे भी, तो वो भी 99.99% फ्रॉड है, क्लियर, आई एम टेलिंग इट बिल्कुल क्लियरली। अगर कोई चार्जेस ले रहा है ना इन सब चीज़ों पे तो वो बिल्कुल फ्रॉड है, और ऐसे में ना करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज यू वोंट नॉट ओनली बी पेइंग द अमाउंट, you would also be uploading all your documents over there, so पर्सनल डेटा ब्रीच का भी एक खतरा इस केस में रहेगा। आगे वो धमका सकता है और ज्यादा, फिर कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर स्कॉलरशिप स्कैम से अलर्ट रहना चाहिए बेसिकली, स्कैम्स से जितने भी हो रहे हैं ना अलर्ट रहना चाहिए। इसलिए मैंने 3 जबरदस्त स्कैम जो कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा चल रहे हैं और आज के जेंजीज को मतलब निशाना बना रहे हैं, वो मैंने उसके लिए गार्निंग वीडियो बनाई है। और एक में तो मैंने स्कैमर से बात हुई थी मेरी, कम तकरीब इतनी बात हुई मेरी उससे स्कैमर से, वो मतलब काफी ज्यादा उसने एंग्शियस कर दिया मुझको, और प्लस
वो डिजिटल अरेस्ट स्कैम के नाम से चल रहा है काफी, मतलब वो सभी को आ रही है मेनली कॉल। उसमें बताते हैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक हो जाएगा 2 घंटे बाद, कर कुछ कर सकते हो तो कर लो। मतलब कि वही है, पहले थाने में रिपोर्ट इस तरह से मतलब वो ऐसी खिचड़ी सी पकाते हैं कि सामने वाला डर जाए बिल्कुल एकदम। फिर उसके बाद कहते हैं तुम अपनी फाइनेंशियल इन्वेंटरी दिखाओ, मतलब कि अपने खाते वाते नंबर दिखाओ, अकाउंट नंबर। वो तो मेरे उसमें अकाउंट में बस 2 से 3 रुपए थे, इसलिए शायद उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया होगा तब। मगर हाँ, उसके रिगार्डिंग मैंने पब्लिक अवेयरनेस में वीडियो बना ली। पॉपुलर वीडियो है, टॉप मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, देख सकते हो उसको भी जाके। तो अभी के लिए तो मैं ये कह रहा था कि बेस्ट तो यही रहेगा कि तुम अप्लाई करना शुरू कर दो। और मतलब जैसे होता है ना, बंदे एक जॉब के लिए नहीं 10 जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उसी तरह से स्कॉलरशिप में भी एक के लिए नहीं 10 के लिए अप्लाई करो, क्योंकि हार्डली 2 to 3% सिलेक्शन रेट होता है, ये मुझे पता चला कहीं से। और ये फैक्ट भी है, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन आती हैं, एलिजिबल तो मात्र उसकी 10% भी नहीं होती होंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स भी ना हो ना तो भी भर देते हैं फॉर्म, हर कोई भर दे रहा है फॉर्म। तो मेक श्योर कि तुम्हारा एक तरह से सब कुछ परफेक्ट हो उसमें, क्योंकि सिलेक्शन रेट बहुत ही कम है। और ये बहुत सारे क्राइटेरिया पर फैक्टर पे निर्भर करता है। सपोज कि कोई बंदा स्कॉलरशिप बांट रहा है, लेकिन वो जो है लोकेशन वाइज बांट रहा है। हाल ही में वीवो की निकली थी स्कॉलरशिप, वो गिने चुने ही स्टेट्स के लिए निकली थी। तो अगला बंदा कोई दूसरे स्टेट से है, वो अप्लाई कर दे, उसे नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप, इट्स ऑब्वियस। मगर वही है ना, इसी तरह से तो सिलेक्शन रेट गिरा देते हैं वो स्कॉलरशिप का। अब सिलेक्शन रेट गिर जाएगा तो इनसाइट तो यही आएगी कि भाई 2 से 3% का सिलेक्शन हो रहा है, मगर एक्चुअल में क्या है, एलिजिबल एप्लीकेशन तो गिनती की होती हैं ज्यादातर के किसी के डॉग। और हाँ, जो फर्स्ट टाइम करता है ना अप्लाई, उसे कई बार रहता है डाउट कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फर्स्ट मैंने जनरली ना, फर्स्ट टाइमर्स जो होते हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं, मतलब जिनको फर्स्ट टाइम मिल रही होती है, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए। सो फॉर कंफ्यूजन दूर करने के लिए मेरे पास मैंने कम से कम 3 से 4 ऐसी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कमेंट्स वाली, जिसमें मतलब तुम लोगों के कमेंट्स आ रखे थे भर भर के कि ऐसे कैसे होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, मतलब एक जनरल कमेंट्स थे। तो मैंने उससे और जनरलाइज्ड वे में बता दिया कि इससे रिलेटेड भी बता दिया सब कुछ, की डाउट जैसे कोई पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स गलत है, नहीं है मेरे पास, 12th की मार्कशीट नहीं है तो मैं क्या करूँ, उसमें 12th की मार्कशीट मांगी है। कोई कह रहा है कि मेरे पास जो है मार्क्स अच्छे नहीं है क्या, मैं फिर भी मुझे मिल जाएगी स्कॉलरशिप। कोई कह रहा है मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ फिर भी मिल जाएगी, तो मैंने बताया कि ऑफ कोर्स मिल जाएगी तुमको, कि बस तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैट करो उसका। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहीं नहीं लिखा रहता कि तुम भाई एवरेज नहीं होने चाहिए हो, ऐसा नहीं लिखा रहता। तो इस तरह की मैंने 3 से 4 वीडियो बनाई हैं, जो कि आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। वो स्पेशली इसीलिए है प्ले लिस्ट, उसमें मतलब डाउट वाउट होते हैं क्लियर। जैसे मेरे 20 से 25 डाउट हो जाते हैं ना कमेंट सेक्शन में, टोटल वो मुझे वहां से डैशबोर्ड से दिख जाता है। तो फिर मैं उसका जवाब देते हुए एक वीडियो बना देता हूँ, और वो मैं उसमें प्लेलिस्ट में इंसर्ट कर देता हूँ, जिससे कि वो एक जगह हो जाए। तो एज ऑफ नाउ में कम से कम मेरे पास 7 से 8 डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं यूट्यूब पर, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे कैसे। एक में देखो मैं बताता हूँ तुमको, चाहे तो तुम देख लो, मैंने तुम्हें बता रखा है कि जो मेरी प्लेलिस्ट है ना चैनल की, ऐसी प्लेलिस्ट इतनी ऑर्गेनाइज मैनर में तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं कर ही कह रहा हूँ ना, मुझे 6 से 7 महीने हो गए, उससे भी ज़्यादा, पब्लिक अवेयरनेस करते करते। तो जो वो है ना प्लेलिस्ट, उसमें टॉप मोस्ट फेलोशिप 2025, एक है वर्कशॉप एंड ट्यूटोरियल्स करके, मतलब सब स्टूडेंट सेंट्रिक है, सब कुछ फॉर स्टूडेंट, फॉर पब्लिक अवेयरनेस ऑफ फॉर स्टूडेंट्स। एक है ऑल न्यू एक्टिव स्कॉलरशिप, इसमें 17+ भी, अभी आज की डेट में 17 वीडियोस डली हुई हैं। इसमें ही है मेनली सारी न्यू एक्टिव स्कॉलरशिप। फिर जिसकी मैं बात कर रहा था ना डाउट्स वगैरह की, उसमें वो है स्कॉलरशिप न्यू अपडेट्स इशू डाउट्स क्यूरीज, उसमें सारा मैंने डाल रखा है। कुछ अलग चीज भी है, हैकाथॉन्स कंपटीशन टूर्नामेंट, उसके लिए अलग प्ले लिस्ट है, उसमें 3 से 4 वीडियोस हैं अभी के लिए। तो जैसे जैसे रीच बढ़ेगी चैनल की, उस तरह से देखा जाएगा आगे भी क्या करना है इसमें। और एक बोना शेयर वाला सेक्शन है, वो थोड़ा हटके है, अलग है उसमें, मतलब अलग है वो, देखना चाहो देख लेना। बोना शेयर में मतलब सब में टोटल कंटेंट तो वही है, मैंने ही डाला है। मतलब मेरा ही बनाया हुआ कंटेंट है। बोना शेयर कुछ अलग तरह से
जैसे उसमें मैंने इनोवेटिव आइडियाज और प्रोजेक्ट शेयर कर रखे हैं इस तरह से। मुझे काफ़ी टाइम हो गया बोलते हुए, 20 मिनट हो गए। सो सब्सक्राइब द चैनल, देख लो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, चैनल का नाम है आगे हमेशा।